गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो देखो, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 ये रिवीजन होगा। पहला चैप्टर रिवीजन कराया जा चुका, उसके कुछ क्वेश्चन भी हम दिए थे आपको, तो संभवतः आप लोग देखे नहीं, उसको देख लीजिए। उस क्वेश्चन के जवाब आप करिए, नहीं आ रहा तो उनको आप बताएंगे। आज चैप्टर नंबर 2 आपका है क्या हमारे आस पास के पदार्थ शुद्ध हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इस चैप्टर का आप क्या कर रहे हैं? रिवीजन। ठीक, चैप्टर नंबर 2 आपका रिवाइज हो रहा है आज। तो चलिए इस क्रम में हम बात करते हैं। इस क्रम में आपको तत्व पढ़ाया गया, यौगिक पढ़ाया गया, मिश्रण पढ़ाया गया, विलयन पढ़ाया गया, ये सब परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ाए गए। इस चैप्टर के अंतर्गत ये सारी बातें आती हैं। तो आज हम पहले सबसे क्रम में बात करते हैं एलिमेंट, तत्व की बात की जा रही है। सबसे पहले क्या होता है तत्व? तत्व वह सूक्ष्मतम शुद्ध परमाणु है जिसमें जो सिंगल स्टेट में है, यानी कि तत्व क्या होता है? परमाणु की एक इकाई शुद्ध अवस्था है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। वह शुद्ध प्रावस्था जिसमें एक ही टाइप के परमाणु होते हैं, उसको हम तत्व यानी एलिमेंट कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी भी क्या कहते हैं, तत्व क्या है कि आप क्या बताए कि ऐसी रचना जिसमें एक ही तरीके के परमाणु उपस्थित होते हैं उसको एलिमेंट यानी कि तत्व कहते हैं। इसके वर्गीकरण की बात करते हैं। पहले कुछ और जानकारी जान लेते हैं। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है, जिसमें से 92 एलिमेंट प्राकृतिक हैं। ध्यान दीजिए, प्राकृतिक हैं, शेष मानव निर्मित हैं। 118 एलिमेंट ज्ञात हैं, 92 एलिमेंट इसमें नेचुरली हैं, और इसके बाद जो बच रहे हैं वो सभी मानव निर्मित हैं। ठीक है, आगे की बात कुछ ऐसी है कि एलिमेंटों में कुछ गैसियस स्टेट में होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये सभी क्या है? देखो, ये 10 एलिमेंट हैं जो कि आपकी गैसियस स्टेट में। ठीक है, तत्व आपका Hg है, जिसको हम आगे बताएंगे कि जब तत्व का क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये होता है धातु, अधातु और उपधातु। 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है। तो जो आपका मरकरी है वो आता है मेटल, धातु की कैटेगरी में। ठीक है, एक आपका Br ब्रोमीन है जो कि आता है अधातु की कैटेगरी में। ठीक है, गैलियम है, सीजियम है, ये दोनों भी आते हैं धातु की कैटेगरी में। तो यहाँ कुछ कहानी ये है कि जो आपका Hg है, जिसको आप मरकरी बोलते हैं, या इसी का नाम क्या है? पारा, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? मरकरी। ये आपकी लिक्विड मेटल है, यानी कि द्रव धातु है। पारा एक द्रव धातु है, और ब्रोमीन जो आपका है, पारा पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ब्रोमीन पे निगेटिव होता है। हम आगे धातु और धातु में आपको बताने वाले हैं कि धातुएं क्या होती हैं, धातुएं क्या होती हैं। तो आपका ब्रोमीन ये क्या है? निगेटिव यानी कि अधातु की तरह है,
और ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होती है, इसलिए हम क्या लिखेंगे कि ब्रोमीन एक द्रव अधातु है। ब्रोमीन द्रव अधातु है, जबकि पारा द्रव धातु है। इन दोनों का कहानी कुछ ये है, इनके गलनांक कम होने के कारण हथेली पर रखने पर ही ये पिघलने लगते हैं, जिससे पता चलता है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट भी लो है, यानी कि लो। ठीक है, अब चलो बात की गई इसकी एलिमेंट में क्या हुआ, हमने क्लासिफाई किया। 3 कैटेगरी है, फिर से देखते हैं। एलिमेंट के क्लासिफिकेशन में 3 बातें आई आपके सामने। एक है धातु, जिसको आप मेटल बोलते हैं। एक है अधातु, जिसको आप नॉन मेटल बोलते हैं। और एक है उपधातु, जिसको आप मेटेलॉइड बोलते हैं। मेटेलॉइड, ये हैं 3, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं। शुरू में एक को लेके चला जाएगा। सबसे पहली बात की जा रही है मेटल की, इसी को हम बोलते हैं धातु। धातु यानी मेटल। इसकी क्या बात थी, हमने अभी कुछ देर पहले चर्चा किया कि मरकरी इसलिए धातु है क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन क्या बोले जाते हैं, धन आयन। नेगेटिव चार्ज वाले आयन क्या बोले जाते हैं, ऋण आयन। और जिस पर कोई आवेश नहीं होता वो क्या रहता है, उदासीन। ठीक है, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव बनते कैसे हैं, कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन त्याग करेगी उस पर पॉजिटिव आएगा, कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो उस पर नेगेटिव आएगा। ध्यान देना। तो हम क्या बताएंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अगर किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता दिखती है तो वह क्या होता है, अपने में मेटल होता है। किसी तत्व की रासायनिक प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन में बदल जाने के वजह से उस एलिमेंट को हम मेटल यानी कि धातु बोलते हैं। नॉन मेटल में इसी का उल्टा हो जाएगा। किसी भी एलिमेंट में रासायनिक क्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में बदल जाने की क्रिया को हम आधातु कहते हैं। ठीक है, अभी इसकी बात हम बाद में कर रहे होंगे, पहले इसकी कहानी देखते हैं। क्या बताया गया आपको, किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता को धातु कहते हैं। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। धातुओं में विशेष चमक होती है। सेकेंड पॉइंट, धातुएं पीटने पर फैलती हैं। थर्ड पॉइंट, उनमें आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण होता है, जिसकी वजह से उनके हम बहुत पतले पतले वायर यानी कि तार बना सकते हैं। ठीक है, अब धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय नेचर के होते हैं। धातुओं के हाइड्रोक्साइड क्षारक होते हैं। ये सब बातें हैं उनकी प्रॉपर्टी में। धातुओं का यूज कहाँ करते हैं हम, आभूषण बनाने में, इलेक्ट्रिक वायर बनाने में, यानी कि जो कंडक्टर बनते हैं आपके सुचालक धातुओं के वायर ही होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अधातु की। हाँ, जैसे एग्जाम्पल देखो बच्चों, एग्जाम्पल में क्या क्या आप दे सकते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, जिंक, ये सभी आपकी क्या हैं, मेटल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल यानी आधातु। नॉन मेटल
इसी का उल्टा कर दो डेफिनेशन में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है तो उसे आघात कहते हैं। रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वह ऋणात्मक आयन या ऋणावेशित आयन बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अधातु या नॉन मेटल। ठीक है, उल्टा है धातु का अपोजिट, धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनती है, अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनती है। अब देखते हैं ऐसे कोई भी एक तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणात्मक आयन बनाते हैं उन्हें हम आधातु कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। आधातुओं में विशेष चमक नहीं होती। आधातुएं मोस्ट ऑफ द केस विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, आधातुओं में पीटने पर टूट जाने का एक प्रॉपर्टी होती है, अर्थात आधातुएं क्या होती हैं, भंगुर होती हैं। भंगुरता का गुण होता है, यानी इनको पीटने पर इनमें प्रसार होने की बजाय ये टूटने लगती है। ठीक है, और देखते हैं इनका यूज कहाँ करते हैं, इनका यूज करते हैं नॉन कंडक्टर के रूप में, जैसे कि जहाँ हमको इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करना होता है। लाइक है जैसे सूखी लकड़ी है, आपका ईंट है, ये सभी क्या होते हैं, आपके केबल पे लगी प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे, आपके नॉन मेटल यानी कि आधात की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, लाइक गैस देखते हैं, आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सभी आपकी आधातुएं हैं। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक, रबर, पॉलीथीन, ये भी आपके आते हैं नॉन मेटल। ठीक है, इतनी बात हो जाती है कि आपके मेटल और नॉन मेटल की बातें हैं। अब आप मेटलॉइड देखते हैं जिसको हम बोलते हैं उपधातु। उपधातु यानी कि मेटलॉइड। उपधातुओं में क्या होती है, ये ऐसे तत्व होते हैं जो जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करते हैं, यानी कि मेटल जैसी और नॉन मेटल जैसी प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट किस कैटेगरी में आते हैं, उपधातु की कैटेगरी में आते हैं। और देखते हैं कि इनमें विशेष बात यह होती है कि इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, यानी कि इनमें जो चालकता होती है वो सुचालक और कुचालक के मध्य की होती है। ये अल्पचालक कह सकते हैं आप उपधातुओं को। इसमें आता है आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, जर्मेनियम, ये सभी आ जाते हैं आपके उपधातु की श्रेणी में। ठीक है, अधिकतर इनका यूज करा जाता है ट्रांजिस्टर वगैरह बनाने में, रेडियो वगैरह यहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये उपधातुएं हो गई आपकी। तो आप ध्यान दीजिए पूरा एलिमेंट है। एलिमेंट्स की कैटेगरी में 3 एलिमेंट से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें, यहाँ तक की बात हम आपसे कर चुके। अब देखते हैं एलिमेंट के बाद बात आती है कंपाउंड की। कंपाउंड यानी कि तत्व, यौगिक। कंपाउंड यानी कि यौगिक। तो यौगिक की बात करते हैं। कंपाउंड की बात की जाए, जैसे देखो हमेशा कंपाउंड में क्या होता है, एलिमेंट मिक्स किए जाते हैं, जरूरी नहीं है कि एक समान टाइप के ही हों। तो एलिमेंट में क्या होता है, एक समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर तत्व बनते हैं, लेकिन यौगिक में 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाया जाता है, लेकिन उनका रेशियो, उनका अनुपात क्या होता है, फिक्स होता है। हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। एलिमेंट मिक्स्ड इन
फिक्स्ड रेशियो। जब एलिमेंट आपके मिक्स होते हैं फिक्स्ड यानी कि निश्चित मात्रा में, डिफिनेशन क्या होगी तभी होगी कि दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनने वाली रचना को यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनने वाली रचना को यौगिक कहते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, यौगिक में अपने अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्नता रखते हैं। यौगिक के जो प्रॉपर्टी होगी वह अपने अवयवी तत्वों से गुणों में डिफरेंट यानी कि भिन्न होगी। ठीक है, जैसे एक सवाल आता है कि वाटर मॉलिक्यूल, वाटर अणु, ये आपका तत्व है कि यौगिक है कि मिश्रण है, इसकी बात करते हैं तो तत्व तो वैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें स्पष्ट हो रहा है कि दो एलिमेंट उपस्थित हैं, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो तत्व तो है। अब इसके भारानुपात की बात करते हैं तो देखो 2:18 यानी 16 यानी कि 1:8। देखो 1:8 के अनुपात में इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 जो कि ये फिक्स है, ये नहीं बदलेगा, ये चेंजेबल नहीं है, ये फिक्स्ड अमाउंट है आपका कि पानी में जल में अणुओं का, जल में उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों का अनुपात, भारात्मक अनुपात 1:8 होता है जो कि फिक्स है, जो कि स्पष्ट करता है कि वाटर मॉलिक्यूल आपका क्या है, एक कंपाउंड है ना कि एलिमेंट है। कैसे? तो इसकी डेफिनेशन से स्पष्ट है कि दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनने वाली रचना को यौगिक कहते हैं। इसे सुनिए, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनने वाली रचना को यौगिक कहते हैं। यौगिक में हमेशा तत्वों का अनुपात फिक्स, निश्चित और स्थिर होने की वजह से ये अनुपात आपको ये स्पष्ट करता है कि जल आपका एक कंपाउंड है ना कि एलिमेंट है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल, एक और देखते हैं इसी वक्त। जैसे देखो आपका C6H12O6, इसको नाम देते हैं ग्लूकोज। ये ग्लूकोज है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 एलिमेंट हैं जो कि 6:12:6 यानी 1:2:1। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, सरलतम अनुपात 1:2:1 यानी कि 1:2:1 के अनुपात में ये अवेलेबल हैं। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 जो कि फिक्स, निश्चित एवं स्थिर है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज आपका एक कंपाउंड है ना कि एलिमेंट है। ठीक है, अब बच्चों जैसे और रही बात यौगिकों की संख्या की, तो ये अज्ञात हैं, अभी तक यौगिकों की संख्या अज्ञात है, काउंट नहीं की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट एंड कंपाउंड, तो ऐसे एक लाइन कॉलम में तत्व लिखेंगे, एक में यौगिक लिखेंगे, तो इनमें डिफरेंस आप स्वयं भी लिख सकते हैं। अंतर से शुरू करना है, 1 2 3 ऐसे पॉइंट वाइज लिख डालना है। फर्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है कि तत्व क्या होते हैं, एक समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, जबकि यौगिकों में दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। सेकंड पॉइंट, तत्वों के में उपस्थित परमाणुओं के गुण सदैव समान होते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, डिफरेंट होते हैं। यौगिक अपने अवयवी तत्वों से गुणों में भिन्नता रखता है। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है, ज्ञात यौगिकों की संख्या ज्ञात है, अभी तक यौगिकों की संख्या ज्ञात नहीं हुई है। कुछ यहाँ एग्जाम्पल दे देंगे, कुछ यहाँ एग्जाम्पल दे देंगे। ये आपका कंपाउंड एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस
आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट हुई तत्व और यौगिक। ठीक है, अब देखो मिक्सचर की बात अगर की जाए, मिश्रण क्या होता है, तो इसी यौगिक को दो या दो से अधिक यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिला देने से जो रचना बनती है उसको हम मिक्सचर कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। ध्यान से सुनिए बात, दो या दो से अधिक, चलिए हम इतना आप यहाँ तक क्लियर कर लीजिए। इसके बाद आप देखिए अगली हेडिंग आपकी क्या है, मिश्रण। मिश्रण, मिश्रण यानी कि मिक्सचर क्या होता है, दो या दो से अधिक यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनी नई रचना को हम मिश्रण कहते हैं। दो या दो से अधिक यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनी रचना मिश्रण कहलाती है। यह दो टाइप का होता है, एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर और यहाँ क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है समांगी। समांगी का मतलब वह मिक्सचर जिसमें एक ही प्रावस्था नजर आए, यानी कि चाहे दो कंपाउंड मिले हों चाहे दो से अधिक मिले हों, लेकिन वो आपको अलग अलग नजर नहीं आएंगे। तो ऐसी बने हुई मिक्सचर को हम समांगी मिश्रण के नाम से जानते हैं। जैसे में देखिए क्या आ सकता है आपका, एयर आ सकती है यानी कि हवा। हवा आपका एक समांगी मिश्रण है। इसमें हवा में ढेर सारी गैसें हैं, वो गैसें आपको अलग अलग नजर नहीं आएंगी, इसलिए एयर आपका एग्जाम्पल इसका बनेगा समांगी मिश्रण का। विषमांगी में क्या होता है, ये भी दो या दो से अधिक यौगिकों का एक मिक्सचर है, एक यौगिकों का मिक्सचर है जिसमें आप दो कंपाउंड मिलाए हैं, तीन मिलाए हैं, उनकी प्रावस्था एक जैसी नहीं होगी, वो क्या होते हैं आपके अलग अलग नजर आते हैं। ऐसे में लाइक एग्जाम्पल क्या आ सकता है आपका, जैसे देखो चाक और पानी। चाक और पानी का जो बना मिक्सचर होगा ये क्या होगा आपका, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, यानी कि विषमांगी मिश्रण में आएगा। क्या कहेंगे कि इसमें क्या होती है कि दो कंपाउंड मिले, चाहे तीन मिले चाहे चार मिले, इनकी प्रावस्था एक जैसी नहीं होगी, ये आपको अलग अलग नजर आएंगे। इनको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आज कर लेते हैं। यौगिक और मिश्रण में अंतर भी आप लिख सकते हैं, पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, अंतर आप लिख लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहाँ तक की बात हमने आपके पास की। अब आप यहाँ तक तैयार करिए, कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप बताइए। दिए जाने वाले क्वेश्चन का आंसर देने की आप कोशिश करें, दी जाने वाले मैटर को आप अपने नोट्स में ऐड करिए, इतना काम आप करिए।